नमस्कार साथियों। एक लंबे अंतराल के बाद आज मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपनी निजी यात्राओं व्यस्तताओं के क्रम में कार्यक्षेत्र से जन्मभूमि तक की यात्राओं, पुनः जन्मभूमि से कार्यक्षेत्र तक की यात्राओं की व्यस्तताओं ने मुझे आप सबसे थोड़ा दूर रखा, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दिन विशेष था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती, जिन्हें मैं एकता के ध्वजवाहक के रूप में देखता हूँ, जिन्होंने उस तत्कालीन भारत को एक के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य प्रयास किया था। जो भी भारत संघ को हम देख रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं अधिकतम योगदान पटेल जी का है, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। आज उन्हीं की योगदान को लेकर के मैं आपके बीच में हूँ। मेरी रचना एकता के ध्वजवाहक। भारत के जननायक वो, भारत के जननायक वो, एकता के थे सूत्रधार। भारत के जननायक वो, एकता के थे सूत्रधार। समूचे भारतीय ऐक्य के थे वो प्रबल पक्षकार। समूचे भारतीय ऐक्य के वे थे प्रबल पक्षकार। अपनी नीति और कौशल से, अपनी नीति और कौशल से वे बने नव भारत के शिल्पकार। वे बने नव भारत के शिल्पकार। अनेकता में एकता के सूत्रधार, अनेकता में एकता के सूत्रधार, जिन्होंने बनाया भारत का आधार, जिन्होंने बनाया भारत का आधार। स्वतंत्र भारत की तस्वीर कुछ बेगानी सी थी, स्वतंत्र भारत की तस्वीर कुछ बेगानी सी थी। अंग्रेजों ने बांटा पाकिस्तान, रियासतों में भी कुछ मनमानी थी, रियासतों में कुछ मनमानी भी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनमें कुछ की शर्तें मानी भी थीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनमें कुछ की शर्तें मानी भी थीं, लेकिन इनके दृढ़ निर्णय की उस समय नहीं कोई सानी थी। लेकिन इनके दृढ़ निर्णय की नहीं उस समय कोई सानी थी। फिर चाहे हो वह हैदराबाद की रियासत, फिर चाहे हो वह हैदराबाद की रियासत या कश्मीर का राजघराना हो, चाहे जूनागढ़ मनमाना हो, चाहे जूनागढ़ मनमाना। ऐसी 562 रियासतों के एकीकरण का जब उन्होंने ठाना, तब उनकी इच्छा शक्ति का समूचे देश ने मन से लोहा माना। तब उनकी इच्छा शक्ति का समूचे देश ने मन से लोहा माना। नमन है ऐसे पटेल जी को, बार बार अभिनंदन। धन्यवाद।